अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे जी। आज मैंने सीडलिंग जो की थी उसको 12 से 14 दिन हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह कुछ पॉट्स में तो रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। तो कुछ पॉट्स में अभी छोटे छोटे से प्लांट्स निकल रहे हैं और कुछ में काफ़ी अच्छे प्लांट्स निकल चुके हैं, कुछ में चंद एक प्लांट्स निकले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जाफरी मैरीगोल्ड है, ये वाला गहरे येलो कलर का मैरीगोल्ड है, और इस वाले पॉट में मैंने गज़ेनिया के किए थे जो कि चंद एक प्लांट्स आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वाले पॉट में अभी एक भी प्लांट नहीं निकला। और ये देखिए, ये सीड्स में एक बटरफ्लाई पी का था, वो तो बहुत जल्द निकल आया। साथ में ये डहलिया के कुछ प्लांट्स निकले हुए हैं। और इस वाले पॉट में भी आई थिंक डाइंथस के सीड डाले थे, तो ये देखिए प्लांट्स निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये एक छोटे से पॉट में सीडलिंग की थी, तो इसके अंदर भी ये देखिए कितने सारे प्लांट्स दुनिया में आने में बहुत ही मेहनत करने में मगन है। और इस वाले पॉट में भी अभी कोई प्लांट नहीं निकला, और इसमें भी 3 से 4 प्लांट्स निकल चुके हैं। ये और वैरायटी है मैरीगोल्ड की, इसके अंदर भी काफ़ी प्लांट्स निकल चुके हैं। ये हॉलीहॉक्स सीड डाले थे इन दोनों पॉट्स में, तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छे निकल चुके हैं। इसके अलावा ये देखिए इसमें पैंसी के डाले थे, और इस तरह से रिज़ल्ट नज़र आ रहा है आपको मेरी सीडलिंग का। चलिए मैं उस साइड से जाकर दिखाती हूँ। और इसमें भी डहलिया के सीड्स निकल रहे हैं। डहलिया है या कैलेंड्यूला है आई थिंक। और इस वाले पॉट में अभी एक भी प्लांट जर्मिनेट नहीं हुआ। ये देखिए बहुत से प्लांटर्स हैं जिनमें अभी कोई प्लांट नहीं निकला, और बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये भी डहलिया की सीडलिंग है। ये देखिए जी, ये लाक्सपुर की है। और इसमें भी मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी थी, इसमें मिक्स सीड थे जो डाले थे। तो ये देखिए ये नेस्टेशियम के हैं, इसके अंदर भी मैंने मिक्स सीड डाले थे, और जो मैरीगोल्ड के थे वो बहुत जल्द निकल आए हैं। इस वाले पॉट में ज़ेबरीना हॉलीहॉक्स के डाले थे, इसमें भी पेंजी के डाले थे, जो कि काफ़ी प्लांट जर्मिनेट हो चुके हैं। इस वाले पॉट में एक मॉर्निंग ग्लोरी का निकल रहा है, और नेस्टेशियम का भी निकल चुका है। मज़ीद छोटे छोटे से प्लांट्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इस वाले पॉट में कैलेंड्यूला, डहलिया और ये अमरांथस है, और इसके बीच में भी मैंने नेस्टेशियम का एक सीड लगाया था, वो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ। इसमें भी वियोला पेंसी के डाले थे। ये देखिए ये चंद एक प्लांट्स निकलना शुरू हो रहे हैं। और इधर इस वाले पॉट में मेरे गर्मियों के प्लांट्स खुद ब खुद ही ग्रो हो रहे हैं। साथ में ये 4 सीड थे मेरे पास साइप्रस के, तो वो डाले थे। तो माशाल्लाह देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है इनकी भी। और इसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स की सीडलिंग की थी, टमाटर और मिर्चों की, और कुछ और सीड्स लगाए थे जो कि ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी सीडलिंग रेडी हो रही है। ये किचन से लेके मैंने मिर्च और टमाटर ये डाले थे इस वाले पॉट में। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से मिर्चों के सीड वो प्लांट भी बन गए हैं, और टमाटर के सीड तो प्लांट्स ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुके हैं। और इस वाले पॉट में देखिए ये सरसों के सीड डाले थे मैंने, तो 2-3 दिन में माशाल्लाह ये ग्रो होना शुरू हो गए हैं। इधर मैंने जो तड़का मिर्च होती है गोल वाली, उसके सीड डाले थे, तो बहुत से प्लांट्स निकल आए थे। बट वाइट फ्लाई ने आजकल अटैक किया हुआ है गार्डन में, तो वो प्लांट्स शायद उसकी वजह से ख़राब हो गए हैं, और चंद एक प्लांट्स बचे हुए हैं। ये देखिए, लेकिन मेरी ज़रूरत के लिए ये भी काफ़ी है। 3-4 पॉट्स में अगर 4 प्लांट लग गए तो बहुत रहेंगे मेरे लिए। और इधर इस वाले पॉट में मैंने मकई के बीज डाले थे, एक रात पानी में भिगो के रखे, उसके बाद मैंने इनको सो कर दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बड़े बड़े से प्लांट्स बन चुके हैं।
और इसमें भी मैंने मैरीगोल्ड और मिक्स सीड डाले थे कुछ। इस वाले बॉक्स में मैंने डाले थे कैलेंडुला के, तो वो देखिए माशाल्लाह एक साइड से तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बट अभी बाकी सीड जर्मिनेट होना शुरू नहीं हुए। और ये जामुन के कुछ सीड डाले थे, तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं सारे के सारे जो जामुन के प्लांट्स हैं। और इस वाले बॉक्स में मैंने ये पनीरी लगाई थी ब्रिंजल की, जो कि 2 पौधे तो इसके डेड हो चुके हैं, एक यहाँ लगाया था और एक ये वाला, बाकी ये 4-5 जो प्लांट हैं ये ठीक चल रहे हैं। और इस वाले पॉट में मैंने कॉक्सकॉम के सीड डाल दिए थे, ये देखिए आपको सीड पॉट भी बड़े नज़र आ रहे होंगे। तो कॉक्सकॉम सर्दियों में भी ग्रो हो जाता है और गर्मियों में भी, मेरे गार्डन में ये पूरा साल रहता है। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है रिज़ल्ट सीडलिंग का। तो आई होप कि जैसे ही प्लांट्स बड़े होंगे मैं इनको शिफ्टिंग इनकी करूँगी, तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा वीडियो में। बहुत से प्लांटर्स ऐसे हैं जिनमें अभी कोई प्लांट भी नहीं निकला, हेलिक्राइसिम के नहीं निकले, उसके अलावा जो अफ्रीकन डेजी होती है उसके नहीं निकले, और एनुअल डेजी के माशाल्लाह ये देखिए काफ़ी अच्छे निकले हुए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।